हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके जीवन पर हमेशा नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव क्यों बना रहता है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं। The Hermit, okay. The Moon, Ten of Swords, Two of Swords, Three of Cups, and bottom of the deck है Knight of Pentacles. Okay, my dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप है ना हमेशा चीज़ों को लेकर सोचते रहते हो। यानी कि आपके जीवन में कोई घटना घट जाती है, उसके बाद भी आप लगातार उसी बात को ना सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। यस, और फ्रेंड्स, यही जो आपकी ओवर थिंकिंग करने की आदत है ना, यही वो वजह है जिससे कि आपके जीवन पर हमेशा नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव बना रहता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप जब भी किसी चीज़, वस्तु या व्यक्ति को लेकर नेगेटिव सोचते हो या आप हो जाते हो कि ये व्यक्ति के लिए मैं जितना भी अच्छा करूं, ये तो कभी मेरी तारीफ करेंगे ही नहीं, मेरे हर काम में इनको तो नुक्स ही नजर आएगा। और फ्रेंड्स, ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है आपके ऑफिस में आपके कोवर्कर हो, घर पर फैमिली मेंबर हो, जैसे कि आपकी मदर इन लॉ, देवरानी, जेठानी, कोई भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे समझिएगा। तो आप मेहनत बहुत करते हो कि लोग आपके काम की वाहवाही करें, प्रशंसा करें, पर फ्रेंड्स, जब आप उस पर्टिकुलर काम को करते हो ना, तब आप उस काम को अपनी क्या एनर्जी दे रहे होते हो, आपके मन में क्या चलता रहता है, मैं बताती हूं। यस, वही सेल्फ टॉक, नेगेटिव टॉक चलती रहती है। आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं ये जो कर रही हूँ इतनी मेहनत करके, फिर भी इनको तो ना कभी सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं मेरे काम से। माय डियर फ्रेंड्स, आप
उस काम को करते हुए, उस व्यक्ति की खुशी का ख्याल करते हुए काम करोगे ना, कि इस काम से उन्हें खुशी होगी, उन्हें फायदा होगा, तो आप उस काम को ना पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हम जब भी किसी काम को पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। यानी कि आपने जो मेहनत करके वो काम किया तो डेफिनेटली उस काम से उस व्यक्ति को बहुत खुशी होगी, फायदा होगा। तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी प्रशंसा करेंगे कि आपने उनके लिए कितनी मेहनत की है, राइट? सो फ्रेंड्स, आप ये करके देखो, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करो और फिर देखो कि कैसे आपकी लाइफ है ना पूरी बदल जाती है, पूरा 360 डिग्री बदलेगी डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 4 of Wands, beautiful. The Emperor, nice. The High Priestess, amazing, beautiful. Last card, 3 of Cups. यहाँ भी 3 of Cups, यहाँ भी फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि आप कितने लकी हो। आप ही अपने हाथों से ना अपने जीवन में नेगेटिविटी को इनवाइट करते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Wands। चलिए समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सच में काबिले तारीफ हो और मुझे ताज्जुब होता है कि क्यों आपके जीवन पर हमेशा नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव बना रहता है। क्यों? क्योंकि आप जैसी सोल हो, आप में जो क्वालिटीज़ है, एम्परर की क्वालिटी, हाई प्रिस्टेस की, और आप अपने फ्रेंड्स की, फैमिली के लिए कितना कुछ करते हो, कितना कुछ। आपका जो विजन है ना वो बहुत ब्रॉड है, यानी कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे वे में समझते हो और करते भी हो। तो फिर क्यों आपको लगता है कि आपके जीवन पर हमेशा नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव बना रहता है? फ्रेंड्स, यहाँ जो भी गाइडेंस आ रही है ना एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो आप इसे ना प्लीज अपने जीवन में शामिल करिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना आप करके देखो, देखना कैसे आपके जीवन से ना यूं नेगेटिविटी गायब होने वाली है। यस। अच्छा, आप ना मुझे एक बात बताओ, आप खूब सारी अपनी मनपसंद चीज़ों की ना शॉपिंग करके आते हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपनी अलमारी में रखने जाते हो तो आप देखते हो कि उस अलमारी में ना इतनी सी भी जगह नहीं है। तो आप क्या करते हो? जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आपके पास अलमारी में जो सामान पहले से है, जिसे आप बहुत दिनों से यूज नहीं करते हो और आगे भी नहीं करने वाले हो, इसका मतलब आपको उस सामान की जरूरत नहीं है, यानी कि वो सामान आपके लिए फालतू है, बेकार है, तो आप उस सामान को निकाल देते हो, राइट? सो दैट आपके नए सामान के लिए आपकी अलमारी में जगह बने। यानी कि आप अपने पुराने सामान को नए सामान के साथ रिप्लेस कर देते हो, है ना? और फ्रेंड्स, आपको पता है इससे आपको ना 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके पसंदीदा नए सामान के लिए वहां अलमारी में जगह बन गई, और दूसरा, जब आपका वो जो सामान आपको नहीं चाहिए, जो अब आपके किसी काम का नहीं है, और उसे निकालते हो, तो आप वो सामान ना किसी जरूरतमंद को देते हो। सो अलमारी में जगह भी बन गई और दूसरी तरफ आपने किसी को
हेल्प भी कर दी, है ना अच्छी बात। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी की हेल्प करते हो तो वो आपको दुआ भी देते हैं। सो ठीक इसी तरह आपकी मन रूपी अलमारी में जो सालों से आपने अपने विचार भर कर रखे हैं ना, जो आपके किसी काम के नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप जो कुछ भी सोचते रहते हो उस व्यक्ति के लिए, परिस्थिति के लिए, वस्तु के लिए, जिसके भी लिए, तो उसे आपने ना निकाल देना है। अपने दिमाग में जो भी आपने नेगेटिव थॉट्स भर कर रखे हैं ना उस व्यक्ति के लिए, उसे रिप्लेस करिए अच्छी थॉट्स के साथ, अच्छे अफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशंस कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे उन्हें बहुत खुशी होगी, ये काम उनके फायदे के लिए है। कुछ इस तरह की सोच के साथ फ्रेंड्स, जब आप उस काम को अंजाम दोगे तो डेफिनेटली आप लिख लो, वो आपकी प्रशंसा जरूर करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करोगे ना, तो यहाँ आपको 2 नहीं 3 फायदे होंगे। यस फ्रेंड्स, जैसे ही अपने पुराने ख्याल जो आपको कुछ अच्छा नहीं करते ना, आपका मतलब अंदर में सड़ रहे हैं वो आपके थॉट्स, जब उसे निकालोगे ना तो आप पाओगे कि आपका दिमाग है ना बहुत हल्का फील हो रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। और जब दिमाग में फ्रेंड्स शांति होती है, सुकून होता है ना, तो आप किसी भी चीज को करने के लिए जो एफर्ट देते हो ना, वो आपको हार्ड नहीं लगता, यानी कि आप किसी भी काम को बड़े ही आराम से ना अंजाम दे पाते हो। दूसरा, अब आपको ना स्ट्रेस नहीं होता, तनाव नहीं होता। और जब स्ट्रेस नहीं होता, तनाव नहीं होता, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आपको ना रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह सो पाते हो। जो पहले आप रात रात जागते रहते, आधी आधी रात तक परेशान रहते, तो अब यहाँ आपको वैसा फील नहीं होता। और जब नींद बेटर होती है तो हेल्थ भी बेटर होने लगती है। यस। और तीसरा, जब आप अंदर से हर वक्त पॉजिटिव रहते हो, तो फिर आप देखते हो कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करने की सोचते हो ना, अभी मन में सोचते ही हो, और कई बार ऐसा होता है कि वो मैनिफेस्ट हो जाती है, यानी कि एक चमत्कार हो जाता है। यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। बस आपको अपने थॉट्स पैटर्न को चेंज करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंपल सी बात है ना, समझने की कोशिश करिएगा कि आप अपने अलावा ना किसी को भी ना कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं, वो फिर कोई भी हो। और ये बात आप जितनी जल्दी समझोगे ना, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस जैसा यहाँ आपको एंजल्स बता रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप करो। आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी यूं झट से गायब हो जाएगी और आप आश्चर्यचकित होने वाले हो। आप सोचोगे कि भाई ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्यों मैंने रात रात भर एक ही बात को सोच सोच के अपनी तबीयत खराब की। राइट? चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। rebirth, okay, conditioning, okay, abundance, beyond illusion,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है मोरालिटी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गाइडेंस निकल कर आई है, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो नाहक नेगेटिव थॉट्स सोचते रहते हो परिस्थिति के बारे में, व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, तो वो आपके मन का भ्रम होता है। यानी कि कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि सामने वाली परिस्थिति के लिए आप कुछ सोच रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, हालांकि वो परिस्थिति वास्तव में उतनी बुरी नहीं होती है जितना आप सोचते हो। यानी कि आपको फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अपने आंखों पर जो पट्टी पड़ी है ना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, उसे हटाना है। और आपने ना एक बिल्कुल इसी तरह एक बच्चे की जैसी एनर्जी में आना है। यानी कि सामने परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपने पास्ट को याद करके उस परिस्थिति का सामना नहीं करना। आपने बिल्कुल एक बच्चे के जैसे उस परिस्थिति का सामना करना है। फ्रेंड्स, आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो हमें ना किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमें पता ही नहीं था। लेकिन फिर हमारे जो बड़े होते थे वो हमें डराते कि नहीं, ऐसे नहीं करो, वो काट लेगा, उससे ये नुकसान होगा। तब हमें डर लगने लगा, राइट? सो यहाँ आपने भी ना बिल्कुल बच्चे की तरह बनना है, डरना मना है। आपने किसी भी बात के लिए अंदर से नेगेटिव होते हुए उस परिस्थिति को डर कर सामना करोगे तो फ्रेंड्स आपको लगेगा कि वहां सब कुछ नेगेटिव ही है। सो बिना कुछ सोचे, बिना किसी मतलब पहले से भी ना किसी भी चीज को होने से पहले जो आप मन में सोचते हो ना, वो नहीं सोचना है। उस काम को करते जाइए। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें अपने आप सही होती जाएगी। और फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल इसी स्थिति में रहना है, यानी कि कूल रहना है। परिस्थिति का जैसे मैंने आपसे बताया कि आप किसी भी चीज को ना कंट्रोल नहीं कर सकते। जो होना है वो तो फ्रेंड्स होकर ही रहेगा आपकी लाइफ में। लेकिन हाँ, इस बात पर बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। अगर उस परिस्थिति को आप डर के उसको देखोगे तो आपको उस परिस्थिति को हल करने का कोई उपाय नहीं दिखेगा। लेकिन आप जब निडर होकर उस परिस्थिति का सामना करोगे, आपका माइंड शांत रखकर करोगे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको उस परिस्थिति को हैंडल करने का रास्ता दिखेगा। और आप देखोगे कि मैं जितना सोचता या सोचती थी ये परिस्थिति उतनी भी बुरी नहीं है, राइट? सो फ्रेंड्स, यहाँ जो भी गाइडेंस आई है आपने सारे गाइडेंस को फॉलो करना है। अपने जीवन को नेगेटिविटी मुक्त रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग जरूर करेंगे। Thank you so very much each one of you. Please take very good care of your health and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।